नमस्कार। क्या आपने हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों पर ध्यान दिया है? मतलब जो कीमतें कुछ दिन पहले तक रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थीं, वो अचानक इतनी तेजी से नीचे कैसे आ रही? चलिए आज इसी उतार चढ़ाव की पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये तेजी अचानक इतनी बड़ी गिरावट में बदल गई। आइए इसके पीछे की वजहों को एक एक करके समझते हैं। तो इस गिरावट की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस समय में वापस जाना होगा जब बाजार में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तेजी का ही माहौल था। जरा उस समय के बारे में सोचिए। हर निवेशक बहुत ज्यादा उत्साहित था। ऐसा लग रहा था मानो सोने चांदी की कीमतें अब रुकने वाली हैं ही नहीं। हर सुबह एक नया रिकॉर्ड बन रहा था। मार्केट में तो चर्चा ही यही थी कि कीमतें किसी रॉकेट की तरह आसमान छू रही हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये बाजार में फैले हुए भरोसे और जोश को साफ साफ दिखा रहा था। और देखिए ये तेजी कितनी जल्दी बढ़ी थी। जनवरी की शुरुआत में एक सामान्य सी बढ़त दिख रही थी। महीने के बीच तक रफ्तार तेज हो गई और 29 जनवरी आते आते तो कीमतें अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थीं। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरी बाजी ही पलट गई। उस रिकॉर्ड तोड़ तेजी पर आप कह सकते हैं कि अचानक से ब्रेक लग गया। ये एक ऐसी गिरावट थी जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसने पूरे बाजार में एक चिंता की लहर दौड़ा दी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कीमतें सिर्फ किसी ऊंचे स्तर से नहीं गिरीं, वो अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर यानी ऑल टाइम हाई से नीचे आईं, जिसने इस गिरावट को और भी बड़ा बना दिया। अब चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये गिरावट असल में कितनी बड़ी थी। चांदी की कीमतों में जो गिरावट आई है वो तो वाकई चौंकाने वाली है। सोचिए, 29 जनवरी को चांदी ने 4,20,000 का आंकड़ा छुआ था, और अब देखिए कीमत कहाँ आ गई है। अगर सीधे सीधे कहें तो चांदी अपने सबसे ऊंचे दाम से अब प्रति किलोग्राम 1,70,000 रुपए से भी ज्यादा सस्ती हो गई है। ये सच में एक बहुत बड़ी गिरावट है। और सोना भी इस गिरावट से अछूता नहीं रहा। 29 जनवरी को सोना भी अपने लाइफ टाइम हाई पर था, और उसके बाद से इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सोने की कीमत में भी प्रति 10 ग्राम पर 8,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो जाहिर है बाजार में इस अचानक आए बदलाव ने निवेशकों को भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में हर किसी के मन में अब यही सवाल हैं, क्या कीमतें और भी गिरेंगी? क्या बाजार फिर से संभलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये निवेश करने का एक सही मौका है? और आखिर में यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सब कुछ आकर टिक गया है। बाजार की ये अनिश्चितता हर किसी को अपने अगले कदम के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या अब खरीदना एक सही फैसला होगा